हेलो गाइस, आप लोगों के साथ मैं फिर से वापस आपके दूसरे वीडियो को लेकर। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। मैंने इसे शॉर्ट में बताया था। आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था टेंस के 3 प्रकार होते हैं और वो तीनों प्रकार के टेंस के 4 भेद होते हैं। आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। मेकिंग ऑफ ट्रांसलेशन रूल। आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। और आइए दूसरा, ही, सी, इट एंड नेम के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को अभी अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे आप सबको समझ में आ जाएगा। एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? वैसे सेंटेंस जिसमें हाँ का भाव का अर्थ का व्यक्त होता हो, उसे एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस ऑफ द एग्जाम्पल इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सकारात्मक वाक्य का उदाहरण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ, तो मैं का इंग्लिश होता है इट, मैं का होता है आई, सॉरी हो गया, गलती हो गई। खाना का इट होता है। ठीक है, मैं आपको क्या बोला था, मेकिंग रूल में आई है। यहाँ पे आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं का इंग्लिश आई। ठीक है, तो आई के यहाँ पे क्रिया क्या है? खाना, इसलिए यहाँ पे वर्ब वन का प्रयोग होगा। ये जो इट है इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे वह घर जाता है, तो इसका मैं क्या बनाऊँ, ही गोज टू अस हाउस। ठीक है, वह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाति नहीं है, इसलिए ये लड़का है, तो क्या लगेगा, ही। ठीक है, अब आप लोग पूछिएगा यहाँ पे गोज कैसे हो गया, गो क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं आप लोगों को क्या बताया था, ही, सी, इट एंड नेम के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही आया, इसीलिए आपका यहाँ पर गो के जगह पे ई एस लगा है। और यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आप लोगों को प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज, नॉट प्लस वर्ब वन। एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, आई। ठीक है, नहीं जाता हूँ। देखिए, आई के साथ वी, यू, दे, ये सब के साथ डू का प्रयोग होता है। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिए, आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होता है। ही, सी, इट एंड नेम के साथ डज का प्रयोग होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आई है, तो आई के साथ डू का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे नॉट है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा। और उसके बाद जो आपका क्रिया क्या है, यहाँ खाना है, इसलिए इट हो गया। इसका ये दूसरा एग्जाम्पल है, राम नहीं खाता है, राम डज नॉट। आप लोग पूछिएगा यहाँ डज कैसे आया? आपको हम बताए थे कि ही, सी, इट एंड नेम के साथ डज का प्रयोग होगा।
तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट। फिर उसके बाद आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है, उसे हम प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट को हम ब्रैकेट में इसलिए लिए हैं, अगर यहाँ पर नोट आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तुम लोग हंसते हो, क्या तुम लोग हंसते हो, यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ क्या, क्या आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम लोग हंसते हो। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तुम लोग हैं। हम क्या बोले थे, ही सी इट एंड नेम के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, आई एम सॉरी, आई मिस्टेक यू, हम बोले थे आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे यू है तो डू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे डू यू लाफ। अब पूछिएगा कि इसमें ऐसे या एस क्यों नहीं लगा, तो आप लोग को हम बताए थे यहाँ पे आई वी यू दे के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं हुआ। अब आइए WH वर्ड क्वेश्चन। WH से वर्ड से प्रारंभ होने वाले को हम WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वाई etc। उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नोट आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब करेंगे। आप लोगों को अगर अच्छी तरह से समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को एक फिर से इसका रिव्यू देता हूँ, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। मैं अपने इस YouTube चैनल पे ये दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोगों को डाउट नहीं होगा कि हम पहले पेड़ पर लिख कर आपको बताते हैं, हमको नॉलेज है तब बताते हैं।